हजरत, मैंने बचपन में उर्दू की एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था अलिफ से आम, बे से बर्तन, ते से तरबूज, इसी तरह हर हर्फ से कुछ न कुछ था। तो मैंने ज़हनी तौर पर खुद एक किताब मुरत्तब की जिसमें अलिफ से आम और बे से बर्तन और ते से तरबूज नहीं बल्कि अलिफ से अल्लाह, अरे बोलो ना, बे से बिस्मिल्लाह, इस तरह अलिफ से लेकर के या तक हर हर्फ के मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आज वो अपना कायदा जो ज़हनी मैंने मुरत्तब किया था वो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, आज एक नया कायदा आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको ईमान का कायदा पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे ईमान का कायदा? कायदा पढ़ेंगे आप मुझे बतावें कि ईमान में कितने हर्फ हैं? अरे बोलो भाई। 5। किसने कहा 4? अरे हाफिज जी हैं, मौलाना शादी है। ईमान में कुल कितने हुरूफ हैं? 5। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा हर्फ ये, तीसरा हर्फ मीम, चौथा हर्फ फिर अलिफ और पांचवा हर्फ नून। आपने भी कायदा पढ़ा होगा अलिफ से आम, बे से बर्तन वगैरह वगैरह। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईमान में जो पहला हर्फ अलिफ है उससे क्या मुराद है, ईमान में जो दूसरा हर्फ या है उसका क्या मतलब है, और ईमान में जो तीसरा हर्फ मीम है वो किधर इशारा कर रहा है, उसका क्या मफहूम है, और ईमान में जो चौथा हर्फ अलिफ है वो किधर इशारा कर रहा है, और ईमान में जो पांचवा हर्फ नून है वो हमें क्या समझा रहा है। ये ईमान का कायदा मुझे याद आ रहा है कि आज के 40-42 साल पहले जब मैं जवान था, 30-32 साल की उम्र मेरी थी, तो दारुल उलूम गौसिया मुकेरी टोला के जलसे में मुझे बुलाया गया था फैज़ाबाद से, और मैंने इसी पर तकरीर 3 घंटा किया था। जवानी थी, जवानी, इल्म भी जवान था, मैं भी जवान था। 3 घंटा मैंने तकरीर की थी, और इसी तरह इससे भी ज़्यादा मजमा था वहाँ पे, और पूरा मजमा खामोशी के साथ तकरीर सुनता रहा। तो हम लोग मुदर्रिस हैं, पढ़ाने वाले, जिस बात को चाहें 1 मिनट की बात को 1 घंटा में बता दें, और 1 घंटा में जो बात बताई जा सकती है उसको 1 मिनट में बता दें। हम लोग कूज़ा में समंदर भी समो देते हैं और कतरा को दरिया भी बना देते हैं। क्यों? ये फन होता है, ये फन होता है। कतरा को दरिया बना दिया जाए और ज़रूरत पड़े तो समंदर को एक प्याले में समेट दिया जाए। तो ये 5 हर्फ जो मैंने बताए, अलिफ या मीम अलिफ नून, अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 5 मिनट में बता दूँ, और अगर चाहूँ
तो इन 5 हरफों की तफसील तशरीह में करूं तो 5 घंटा नहीं, 5 दिन नहीं, 5 महीने लगेंगे लगातार बोलूंगा तो। लेकिन मैं 5 दिन और 5 महीने और 5 घंटा की बात नहीं, बस चंद मिनटों की बात है। आप मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आयत करीमा का टुकड़ा मैंने पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वालों से मुतालबा हो रहा है। जो लोग ईमान ला चुके हैं उनसे मुतालबा हो रहा है कि ईमान लाओ। तफसील में जाने से वक्त ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सुनिए, पहले हर्फ ईमान में पहला हर्फ है अलिफ। ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान ले आने का मतलब क्या है? तो पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ से मुराद है इकरार, अल्लाह की वहदानियत और मुस्तफ़ा की रिसालत का ज़बान से इकरार करना, यानी कलमे तैयबा ला इलाहा, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान से ये पढ़ना। अल्लाह की वहदानियत, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये ज़बान से इकरार करना। लेकिन क्या कोई ज़बान से इकरार कर लेने से, ज़बान से कलमा पढ़ लेने से क्या कोई आदमी मुसलमान हो जाएगा? सिर्फ ज़बान से कोई पढ़े तो क्या वो ईमान वाला है, वो मुस्लिम है, वो मोमिन है? नहीं जनाब। हमारा एक बचपन का साथी है पंडित शंभूनाथ द्विवेदी, और रफ़ी जानते हैं आप ना। उसने एक बार नहीं 10 दफ़ों मेरे सामने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ना मैं उसको मुसलमान समझता हूँ न वो खुद अपने आप को मुसलमान कहता है। तो सिर्फ ज़बान से कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से कोई मोमिन व मुस्लिम नहीं होता। तो फिर क्या ज़रूरी है? दूसरा हर्फ है ये से मुराद है यकीन, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन हो, रसूलुल्लाह की रिसालत पर पुख्ता यकीन हो, ज़बान से इकरार हो और अल्लाह रसूल के वजूद पर, उनके रसूल होने पर, अल्लाह के मौजूद होने पर, एक होने पर दिल से यकीन हो। ज़बान से इकरार होता है और दिल में यकीन होता है। यकीन भी कैसा हो, किस तरह का यकीन हो? ऐसा यकीन कि जैसे आप चिराग जला के मैदान में रख दें और तेज़ हवाएं चल रही हों लेकिन चिराग बुझने न पाए, इसी तरह से आपके दिल में अल्लाह की वहदानियत
और मुस्तफ़ा की रसालत का यकीन इसी तरह से आपके दिल में यकीन का चिराग जल रहा हो कि लाख तूफान आए, हवाएं चले, आंधियां चले, लेकिन यकीन का चिराग बुझने न पाए। तीसरा हर्फ मीम। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ईमान का मफ़हूम, अब आप ईमान वाले हो गए, लेकिन उसका एक जुज़ है कि जब तक वो जुज़ उससे मिलेगा नहीं, ईमान कामिल नहीं होगा। वो तीसरा हर्फ है मीम। मीम से मुराद है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा। अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत। जिस अल्लाह का इकरार आपने अपनी ज़बान से किया, जिस अल्लाह की वहदानियत का यकीन आपने अपने दिल में किया, जिस रसूलुल्लाह की रसूलत का रसूल होने का इकरार आपने अपनी ज़बान से किया, और जिसके रसूल होने का यकीन आपने अपने दिल में रखा, उसी से मोहब्बत, उसी अल्लाह से मोहब्बत, उसी रसूल से मोहब्बत होगी, तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। और वाज़ेह रहे, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत, ये दोनों दो चीज़ें नहीं हैं। दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मोहब्बत इताअत को चाहती है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी इताअत करते हैं, उसकी परवी करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं। वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर दी। तो रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, और रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत अलग नहीं और रसूल की मोहब्बत अलग नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि रसूल की मोहब्बत जो है वही अल्लाह की मोहब्बत है। क्योंकि जो आदमी अल्लाह से मोहब्बत करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करे। मिसाल के तौर पर यहूदी अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं? साहिब किताब है, करता है। ईसाई अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं? करता है। तो क्या ईसाई मुसलमान भी है? यहूदी मुसलमान भी है? मालूम यह हुआ कि अल्लाह से जो मोहब्बत करेगा वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत ज़रूर करेगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, यानी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहा है। तो जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से भी मोहब्बत करेगा। अब ये मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह से मोहब्बत कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? बुखारी शरीफ के एक हदीस सुन लीजिए, बात खत्म कर लूँगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, बहुत मशहूर हदीस है। जिन मौलवी लोगों ने बुखारी शरीफ नहीं पढ़ा है ना, वो भी जानते हैं इसको, इस हदीस को वो भी जानते हैं, और पब्लिक ने भी सुन सुन के जान लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई भी मोमिन नहीं। सुन लो कलमा पढ़ने वालों, तुम में से कोई भी मुसलमान नहीं। कब तक नहीं? फरमाते हैं हुजूर, हत्ता अकूना,
अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक महबूब तरीन हो जाऊँ मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, उसकी बीवी बच्चों से, उसके दोस्त अहबाब से, उसके इज़्ज़ा करबा से, उसकी दौलत से, उसकी इज्जत से, उसकी हुर्मत से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम मुसलमान नहीं हो सकते। इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह से होनी चाहिए, तब जाके हम मुसलमान होंगे। और मोहब्बत जो है वो दिल का एक पाकीज़ा जज्बा है, वो जाहिर नहीं होता, उसको कोई ज़बान से बयान करना चाहे मोहब्बत को तो अपने लफ्ज़ों में ढाल नहीं सकता। उसका इजहार कैसे होता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर बात मानी जाती है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके तरीक़े को अपनाया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी सीरत को अपनाया जाता है, जिसकी मोहब्बत की जाती है उसकी सुन्नत को अपनाया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊँ उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो अब इस मोहब्बत का इजहार हुजूर की सीरत से होगा, हुजूर की सुन्नत से होगा, या हुजूर की जो सीरत है उस सीरत को हम अपना लें, हुजूर की जो सुन्नत है उस सुन्नत को हम अपना लें, हुजूर का जो तर्ज ज़िंदगी है उस तर्ज ज़िंदगी को अपना लें, हुजूर का जो उसवा है हम उसको अपना लें। हुजूर ने जिस तरह खाना पीना पहनना ओढ़ना चलना फिरना जिस तरह कहा है उस तरह हम करने लगे अपनी ज़िंदगी को, गोया हम अपनी ज़िंदगी को नबी की सुन्नतों के सांचे में ढाल लें तो हम सच्चे मुहिब्बुन नबी भी हुए और सच्चे मुहिब्बुल्लाह भी हुए। अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले और रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले। वाज़ेह रहे, यही वो मोहब्बत पाकीज़ा जज्बा है जो मोमिन को सही मानों में मोमिन बनाता है। अगर ये जज्बा नहीं है तो हम कुछ और तो हो सकते हैं, मोमिन नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।